इसके अलावा आपके ऊपर फॉर्जरी, चिटिंग, जमीन पर कब्जा करना, मारा मारी, जानलेवा हमला करना, इस तरह के जो क्रिमिनल ऑफेंसेस है वो उस तरह के भी गुनाह है, मामले दर्ज नहीं है? नहीं, मेरे पे इस तरीके के कोई गुनाह नहीं है। मेरे पे सिर्फ गुनाह यही है कि मैं लोगों के हक के लिए लड़ता हूं। जब मैं हक के लिए लड़ता हूं तो पुलिस प्रशासन मेरे पे मुंबई पुलिस एक्ट के तहत गुनाह गुनाह जो है वो दायर करती है। सामाजिक हित में कहो या फिर एक धर्म के हित में कहो कि आप रास्ते पर उतरते, अपना विरोध प्रदर्शन करते, तो वो उस किस्म के आपके ऊपर जी। मामले दर्ज है। जी। ठीक है। क्या कहेंगे मेरा अंदर के आपके क्या कहेंगे आप यहाँ के जो आपके वोटर्स है उनके लिए कि वो आपको क्यों वोट करे? देखिए, नया नगर प्रभाग 22 की अगर बात करूं स्पेसिफिकली, इलेक्शंस का पूरा टाइम खत्म, इलेक्शन का प्रचार ऑलमोस्ट खत्म होने आया है, लेकिन अभी तक मैंने कम से कम तो मेरे सामने जो कांग्रेस का ओपोनेंट है अशरफ मिस्ती, मैंने तो उसके जबान से अभी तक एक शब्द नहीं सुना कि वो नया नगर प्रभाग 22 में ऐसा विकास का क्या काम कर देंगे जो उसके पहले कॉर्पोरेटर जुबेर इनामदार ने नहीं किया है। एक शब्द नहीं सुना, किसी से नहीं सुना। अगर मैं समझ रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से जो भी कॉर्पोरेटर नॉमिनेटेड है वो लोगों को बोलना नहीं आता, उनको लोगों की तकलीफ नहीं मालूम, तो यह बहुत दुर्भाग्य की बात हो जाएगी कि नया नगर से अ ब क ड से पूरे कांग्रेस ही चले जाए। तो इसलिए मैं खुद कह रहा हूं, क्योंकि अ ब क में आप कांग्रेस को दो, लेकिन ड में अगर मुझे वोट दीजिए ताकि आपके हक की बात मैं कर सकूं। मैं आपसे भी साबिर भाई ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे और अशरफ मिस्त्री को सामने सामने बिठा दीजिए एक बार, और 10 मिनट में हम बात कर लेंगे कि क्या काम करोगे। तो सिर्फ काम, जब लोगों के लिए काम करना आता ही नहीं है तो फिर क्या बोलोगे? बोलना ही नहीं आता तो काम क्या करोगे? कांग्रेस का काम मतलब क्या है कि पैसा लो और फिर लोगों के काम करो। अगर लोगों के काम किए होते तो आज कांग्रेस को 700 रुपया पर डे पे लोगों को पैसा देके रैली वैली में या मीटिंग में बुलाना नहीं पड़ता। हमारी रोज रैली हो रही है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर है, और हमारी पार्टी बाकी लोग की तरह पॉलिटिक्स को बिजनेस हम नहीं बना रहे। मैं आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा, जो काम मैंने सड़कों पर किया है, लोगों के शिक्षा के हक के लिए लड़ा है, लोगों के स्वास्थ्य के हक के लिए लड़ा है, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ा है, और लोगों के जमीनों की हक वापस सोसाइटीज को मिले इसके लिए लड़े। ये काम हम एमडीएमसी में कर पाए, यानी लोगों के तरफ बोलने वाला कोई कॉर्पोरेटर चाहिए तो सादिक बादशाह सीपीएम से, बाकी सारे 95 कॉर्पोरेटर किसी ना किसी बिल्डर के तरफ में बोलने वाले लोग हैं। तो एक कॉर्पोरेटर आप हम यहां से चुनिएगा 22 से। एक सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर हम बात को खत्म करते हैं सादिक भाई, कि आप जब अस्पतालों में जाते हैं लोगों की भलाई के लिए या उनको मदद पाने के लिए, आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं न्याय पाने के लिए, दूसरों की लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं, या फिर आप चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, ऐसी जगह पर जब आप जाते हैं दूसरों की भलाई के लिए या उनको न्याय मिलने के लिए, तो आपको डर नहीं लगता है क्या? डर मतलब उस किस्म का डर के जो चाहे वो अस्पताल हो या गवर्नमेंट बॉडी का कोई ऑफिस हो, कि वो आप पर भी ट्रेसपास का मामला दर्ज कर सकते हैं या आप पर भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, उस बात का डर नहीं लगता है क्या? मेरे साथ मेरी टीम, मेरी पार्टी है जो मेरी लड़ाई में मेरे पीछे खड़ी है। अभी मैं बता रहा हूं कि 2 दिन पहले जो वॉकआउट हॉस्पिटल में मैं गया था, उसी अस्पताल ने मेरे पे ऑलरेडी एक सिविल सूट का केस किया हुआ है। एक 7 साल के कैंसर पेशेंट के बच्चे को मैंने वहां से छुड़ाया था, आज से 5 साल पहले की बात है। तो उसमें जो 4 लाख रुपया बकाया है, वो बकाया हॉस्पिटल वालों ने वसूलना है करके मेरे पे एक सिविल सूट का केस किया हुआ है। तो कल जो मसले पे मैं गया, वहां पर भी जो 2-2.5 लाख रुपया मैंने बचाया है, वो 2-2.5 लाख रुपए के लिए भी अगर वो सिविल सूट करेंगे तो ऐसे 1000 केस में कोर्ट में खड़े रहकर लड़ने के लिए रेडी हूं, क्योंकि लोगों का जो हक है, अगर ये पैसे वाले बिल्डर नेता छीनेंगे तो लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन रहता नहीं है। तो जेल जाना पड़ेगा तो जेल जाएंगे। मैं भगत सिंह और अशफाकुल्ला खान जैसे लोगों को अपनी जवानी में पढ़कर उनके विचारों को अपने मेरे बदन में खून की तरह वो दौड़ता है, इसलिए जेल जाने का डर, मौत का डर, किसी चीज का डर नहीं लगता। अंत में इतना ही मैं कहना चाहता हूं, एक शायरी है, मुझे पता नहीं किसने कहा, पर मेरे को वो हमेशा वो मोटिवेट करता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सीरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो कहीं ये आग, पर ये आग जलनी चाहिए, और वही आग को मैं अपने सीने में जलाए रखा हूं। और जब भी कोई मजलूम के साथ कोई भी गलत काम होता है तो मैं नहीं देखता कि कल मैं ऑफिस जाऊंगा नहीं जाऊंगा, कल अगर मुझे जेल जाना पड़ेगा तो मैं जेल जाने को तैयार रहता हूं, कल मेरे को कोई मारेगा तो मार खाने को तैयार रहता हूं, लेकिन अन्याय के सामने सर झुकाना ये मैंने कभी सीखा नहीं है। अगर दीवार है सामने, गलत दीवार है, वो दीवार पर सर फोड़ूंगा, जब तक या तो दीवार टूटना चाहिए या मेरा सर टूटना चाहिए। कल मरो आज मरो साबिर भाई, एक ही बात है, इज्जत से जीना, हक से जीना है, यही इंसान है, वरना तो अब जानवर ही है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है सीपीएम आई के कैंडिडेट सादिक बादशाह, जिनका कहना है कि वो मजलूम को उसका हक दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, चाहे जो उनके ऊपर
बीते वो हर चीज करने के लिए तैयार है, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे इनके विचार है। शहीद भगत सिंह और अशफाकुल्ला खान जैसे इनके आइडल रहे हैं, और उन्हीं के किताबें पढ़ पढ़ कर उन्होंने अपने दिल में वो जज्बा पैदा किया है कि वो समाज के लिए कुछ कर सके, कौम के लिए कुछ कर सके, अपने इलाके के लिए कुछ कर सके। तो प्रभाग 22D से सादिक बादशाह चुनावी मैदान में है। अब यहाँ की जनता को तय करना होगा कि उन्हें किसे वहां पर अपना नुमाइंदा बनाकर भेजना है महानगर पालिका में। ये जनता ही तय करेगी आने वाली 15 तारीख को। आप देख रहे कैमरामैन आयान और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।